हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के सेशन को। बहुत ही शानदार सेशन है, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के सेशन को। इस सेशन में हम लोग आज के दिन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जानने वाले हैं, और चलिए देखते हैं क्या है स्पेशल। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त, डीरेगुलेट और भंडार सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में बदलाव का ऐलान किया है। बिल्कुल, इन सारी चीज़ों को जो है नियंत्रण से मुक्त करने के लिए किन सारे कानूनों में बदलाव का ऐलान किया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल, ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ऐसा किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके डिटेल्स को देखते हैं। डिटेल्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, देखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 15 मई 2020 को यह ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर उठाया है, और इम्पॉर्टेंट यह है कि तिलहन, दलहन और कुछ अनाज के इस कानून के बाहर हो जाने से इसकी खेती करने वाले किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि भंडार के लिए कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। इन सारे बातों को ध्यान में रखकर 1955 रेगुलेटिंग के तहत ऐसा किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा के लिए कितनी रकम का लेन देन का ऐलान किया है। बिल्कुल, कितनी रकम के लेन देन का ऐलान किया है वर्ल्ड बैंक ने, और कोरोना वायरस की इस महामारी या प्रकोप की वजह से ऐसा किया गया। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 अरब डॉलर इज द राइट आंसर। 2 अरब डॉलर इसका सही आंसर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसके नोट्स को देख लीजिएगा, क्योंकि नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सेक्टर में। अगर क्वेश्चंस को आप देखें तो उसके रिलेटेड नोट्स से काफ़ी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, और एग्जाम का पैटर्न जिस तरह से अपडेट हुआ है, नोट्स को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए नोट्स को अच्छी तरह से देखा कीजिए। तो चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितनी रकम का आपातकालीन सहायता कर्ज दिया है। बिल्कुल, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कितना कर्ज दिया है आपातकाल की स्थिति में। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 अरब डॉलर का इमरजेंसी असिस्टेंस लोन दिया गया है इंडिया को। किसके द्वारा? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे पहले इसके डिटेल्स को अच्छी तरह से आप देख लीजिए। तो क्या कह रहा है, देखिए कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आपातकालीन सहायता कर्ज दी है, और इस रकम का इस्तेमाल महामारी में होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको लेते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। आलोचनाओं के बाद किस राज्य ने श्रमिकों के 12 घंटे तक काम कराने की छूट संबंधित फैक्ट्री एक्ट के संशोधन की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। बिल्कुल, किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है कि 12 घंटे से ज़्यादा जो श्रमिक काम करते थे उससे संबंधित फैक्ट्री एक्ट में संशोधन को जारी कर दिया है। ऑप्शन आपको दिए हैं, सही आंसर बताइएगा।
तो जी हाँ, सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इसके डिटेल्स को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिटेल्स को जानना। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, श्रम कानूनों के तहत उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड कारखानों को युवा श्रमिकों के कुछ शर्तों के साथ एक दिन में 12 घंटे तक काम कराने संबंधित छूट की अधिसूची को शासन ने हफ्ते बाद ही निरस्त कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे अब भी श्रमिकों से काम कराने की अवधि अधिकतम 8 घंटे हो गई है। बिल्कुल, अब जो श्रमिकों से जो काम कराने की अधिकतम मैक्सिमम जो आवर्स लिमिटेड थी वो 8 घंटे कर दिया गया है। और इसमें दरअसल इस मामले में काफ़ी विवाद हो गया था और मामला हाईकोर्ट चला गया था और राज्य सरकार को आशंका थी कि यहाँ पर उसका फैसला पलट सकता है, इसलिए पहले राज्य सरकार ने अपने अधिनियम को रद्द कर दिया और इस कानून को बंद कर दिया। अब मैक्सिमम जो आवर लिमिटेशन था उत्तर प्रदेश में वो 12 घंटे कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, किस संगठन ने प्रमुख रोबोट एजेवेडो ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? बिल्कुल, किस संगठन के प्रमुख हैं रॉबर्ट एजेवेडो, जिसने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देखिए और आंसर आपको दिए गए ऑप्शन, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके डिटेल्स को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और डिटेल्स का प्रॉपर नोट्स बनाया करें ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो आपकी वो मिस ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिटेल्स को जानना, इसलिए डिटेल्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेंगे। इससे पहले चलेंगे आज की मोटिवेशनल क्विट की ओर। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। बिल्कुल, लोग ज़रूर चाहेंगे कि आप अच्छा करें, पर लोगों को आपसे ईर्ष्या तब होती है कि आप उनसे बेहतर करने लगेंगे जब। इसीलिए अपना बेहतर, अपनी भलाई इसी में है कि आप लोगों की आलोचना में ना जाकर अपने काम में ध्यान दें और अपने काम को सुनियोजित तरीके से करते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। ध्यान दीजिएगा, फेसबुक ने एनिमेटेड इमेज, जिसे GIF कहते हैं, बनाने वाली किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। फेसबुक ने एनिमेटेड इमेज बनाने वाली कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका अधिग्रहण कर लिया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, जीफी इज द राइट आंसर। जीफी इसका सही आंसर है। तो चलिए, इससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं, इस डिटेल्स को अच्छी तरह से आप देख लीजिए। अब जीफी इंस्टाग्राम का हिस्सा बनेगा, ठीक है। पहले तो ये फेसबुक में यूज़ किया जाता था और ये व्हाट्सएप में स्पेशली जो इमोजीज होते थे उसके पास में यूज़ किया जाता था। अब वो इंस्टाग्राम का भी हिस्सा बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन कब हुआ? बिल्कुल, पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन हो चुका है और वो कब हुआ आपको ये बताना। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन बी, 11 मई इज द राइट आंसर। 11 मई इसका सही आंसर है। तो ध्यान में रखिएगा, ये राष्ट्रीय चैंपियन थी मनमीत सिंह वालिया। तो ये रहे इससे रिलेटेड डिटेल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा और इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है उनको लेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कि संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड इकोनॉमिक सॉल्यूशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP विकास दर वर्ष 2020 में कितनी रहने की संभावना है? बिल्कुल, भारत की जो GDP है
वो वर्ष 2020 में कितना रह सकता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक सॉल्यूशन एंड प्रोस्पेक्टस। आपको ये बताना है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.2 या 1.2% इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इसके डिटेल्स को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके डिटेल्स को देखना। तो देखिए, वित्त वर्ष 2021 में 5.5% की विकास दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यूएन ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं करंट अफेयर सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। और कौन से आरबीआई के पूर्व गवर्नर है जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। और ऐसा किसने किया है? बिल्कुल तमिलनाडु सरकार ने किया है। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सी रंगराजन इज द राइट आंसर। सी रंगराजन इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, इसके डिटेल्स को देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका डिटेल्स देखना। ध्यान दीजिएगा, इस कमेटी में 24 सदस्य हैं और टीएन मुख्यमंत्री, सीएम भी इसके सदस्य हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या है? के पलनीस्वामी यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो बनवारी लाल पुरोहित हैं वो राज्यपाल हैं और के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहीं तक थे आज के करंट अफेयर का सेशन। आज 9 क्वेश्चंस का कलेक्शन था, लास्ट क्वेश्चन शायद कलेक्ट नहीं हो पाया है या फिर आज 9 ही क्वेश्चंस बने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। और हाँ, चैनल पर रेगुलर झारखंड पीएससी की इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही है जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसकी शानदार तैयारी कराई जा रही है। जो लोग चैनल पर नए हैं जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट था सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।